हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस क्लास में हमने कंजंक्शन का जो सबऑर्डिनेट था और जो कोऑर्डिनेट था उसको बिल्कुल बेसिक से हम लोगों ने डिस्कस किया था। और अब जो है वो हम लोग आज सीखेंगे को रिलेटिव कंजंक्शन जितने भी आपके होते हैं इंपॉर्टेंट, बिल्कुल हम उसको आज सीखेंगे बेसिक से। किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं अपने डेली सेंटेंस में, या फिर आपको हिंदी से किस तरीके से आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कंजंक्शन का यूज करके किस तरीके से हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, ये सब सीखेंगे हम आज। जैसे इधर आर, नीदर नॉर, नॉट ओनली, बोथ हैंड, हार्डली, वेन, नो सूनर, एज सूनर, स्कार्सली, बेयरली, इसके यूजेस भी जानेंगे और इसके कॉन्सेप्ट भी जानेंगे और किस तरीके से इसको हम सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सभी आपके को रिलेटिव कंजंक्शन है और इसको मैं पहले ही बिल्कुल डिस्कस कर चुका हूं आपसे। अब यहाँ पे समझेंगे सबसे पहले कि ईदर आर और नीदर नार का यूजेस क्या होता है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो देखिए, ईदर आर का जो हिंदी मीनिंग होता है आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, या तो, ठीक है, या तो आप ऐसे ही समझ लें इसको। यानी इसका हिंदी मीनिंग, ईदर आर का हिंदी मीनिंग होता है या तो, और नीदर नार का जो हिंदी मीनिंग होगा वो हो जाएगा न तो, न तो। ठीक है, अब ये मैंने आपको एक हिंदी मीनिंग समझा दिया कि ईदर और मीन्स होता है या तो, और नीदर नार मीन्स होता है न तो, न तो। लेकिन इसको यूज कहाँ पे करते हैं मैं आपको पहले समझा देता हूँ कि देखिए, ईदर और नीदर और नॉर, ये जब भी आप यूज करेंगे ना तो केवल और केवल दो के लिए यूज करेंगे, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। यानी आपके पास जब दो कोई पर्सन है, ठीक है, या फिर कोई दो ऑब्जेक्ट है, केवल दो के लिए क्या यूज होता है आपका, ईदर आर और नीदर नार। याद रखिएगा इसको, ना दो से कम ना दो से ज्यादा। ठीक, दूसरी बात देखिए, ईदर आर का जो सेंस होता है वो इसका कहाँ पे यूज करेंगे, कह रहे कि वन ऑफ टू, यानी जब दो में से किसी एक का बात करेंगे, आप याद रखिएगा। ठीक है, ईदर आर मीन्स होता है दो में से कोई एक, यानी दो में से किसी एक की जब आप बात करेंगे तो वहां पे क्या यूज करना है आपको, ईदर आर। और नीदर नार मीन्स होता है नन ऑफ टू, मीन्स दो में से कोई नहीं। अब जब दो में से किसी का बात नहीं करना है तो आप क्या यूज करेंगे, नीदर नॉर। यानी दो में से किसी एक का बात करेंगे, ईदर और। जब दो में से किसी की बात नहीं करेंगे तो क्या यूज करेंगे, नीदर नॉर। जैसे मैं एक एग्जांपल में ले लेता हूं आपको, जैसे मैं ऐसे बोलूं कि सुनिएगा ध्यान से, मैं बोलूंगा या तो मैं, ठीक है, और फिर मैं बोलूं कि या तो मेरा दोस्त, ठीक है, या तो मैं और या तो मेरा दोस्त, ठीक है, क्या करेंगे, स्कूल जाएंगे। अब ये समझिएगा ध्यान से, मान लीजिए मैंने किसी सेंटेंस में ऐसे बोला कि या तो मैं या तो मेरा दोस्त स्कूल जाएंगे, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में कहना क्या चाहता है, देखिए, या तो मैं जाऊंगा और या तो मेरा दोस्त, तो दोनों में से कौन जाएगा, कोई एक ही तो जाएगा। यानी दो में से किसी एक की बात कर रहे हैं, क्या यूज करेंगे, ईदर। और मैं इसके यूजेस भी आपको सिखाऊंगा किस तरीके से यूज करना है। ठीक है, अब दूसरी बात आप देखेंगे, नीदर नार का यूज कहाँ पे होता है, दो में से किसी के लिए नहीं। जैसे मैं ऐसे बोलूं कि न तो रामलाल, ठीक है, न तो रामलाल, ठीक है, और फिर मैं बोलूं न तो मैं, ठीक, क्या करेंगे, मैं ऐसे बोल देता हूं, पढ़ेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा इसको, कह रहा कि नौ तो रामलाल, यानी रामलाल भी नहीं, और फिर कह रहा नौ तो मैं पढ़ेंगे, यानी ये भी नहीं पढ़ेगा और ये भी नहीं पढ़ेगा। यानी दोनों में से किसी की बात नहीं हो रही है, ना ही तो रामलाल पढ़ेगा और ना ही तो मैं पढ़ूंगा। तो दोनों में से जब किसी की बात नहीं होगी, क्या यूज करेंगे, नीदर नॉर का यूज करेंगे। ठीक है, और इसका हिंदी मीनिंग तो मैं आपको बता ही दिया। ठीक है, तो ईदर आर का यूज करेंगे दो में से एक के लिए, और नन ऑफ, सॉरी, और नीदर नार का यूज कहाँ पे करेंगे, जब दो में से किसी का नहीं आप बात करेंगे तो कहाँ क्या यूज कर लेंगे हम, नीदर नॉर का यूज कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया, लेकिन समझिएगा ध्यान से। ठीक है, इसमें और भी बातें समझना आपको, जैसे मैं समझा रहा हूँ क्या चीजें हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि वर्ब शुड बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट। अब समझिएगा, क्योंकि अब ये दो के लिए तो यूज होता है, वो छोड़ दीजिए। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है
कह रहे कि वर्ब शुड बी यूज अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट, यानी जो भी आप वर्ब लगाएंगे, अब वर्ब कहेंगे सर क्या है, देखो आप ऐसे समझ लो, वर्ब का मतलब मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ इज एम आर, ठीक है, वाज, वर, ठीक है, अब जो भी आपका ये होता है ना हैज, हैव, ठीक है, ये आपके जो वर्ब होते हैं, ठीक है, आप यहाँ पे भी समझ ले ये सब आपके जो भी है, तो ये जब भी आप ये यूज करेंगे ना तो पता है किसके अकॉर्डिंग करेंगे, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे मैं समझा रहा हूं क्या है, देखिए जैसे जब भी हम ईदर आर से दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे तो देखिए ईदर यहाँ पे डैश दिया है, फिर यहाँ पे क्या दिया और दिया है, ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि नीदर दिया हुआ है, नीदर के पास से फिर से डैश है और फिर क्या दिया है, नॉट दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि ईदर के बाद से ना यहाँ पे फर्स्ट यानी जो पहला सब्जेक्ट आएगा वो यहाँ लिखेंगे, और के बाद से कौन सा सब्जेक्ट लिखेंगे, दूसरा सब्जेक्ट, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करेगा। तो जब ये दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करेगा तो पहला वाला सब्जेक्ट आपका ईदर के बाद और दूसरा वाला सब्जेक्ट क्या आएगा, और के बाद। सेम यहाँ पे भी वही है कि नीदर के बाद से आपको क्या यूज करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, और नॉर के बाद से आपको कौन सा सब्जेक्ट यूज करना है, सेकेंड सब्जेक्ट, ठीक। तो ये जो आप इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव जो भी आप यूज करेंगे तो हमको ना इसके अकॉर्डिंग नहीं करना, इसके अकॉर्डिंग नहीं करना, किसके अकॉर्डिंग करना, इसके अकॉर्डिंग, सेकेंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। मतलब यानी हमारा सेकेंड वाला सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब की यूज करेंगे, सेकेंड वाला सब्जेक्ट यदि हमारा प्लूरल है तो प्लूरल का यूज करेंगे, ठीक है। तो वही मैं कह रहा था कि वर्ब जब भी आएगा तो सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। और रखते कैसे हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले आएगा फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद से यहाँ पे क्या आएगा, सेकेंड सब्जेक्ट, फिर इसमें भी पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट, और दूसरे वाले में क्या लिखेंगे, सेकेंड सब्जेक्ट। अब ये तो बातें हो गई। अब आप कहेंगे सर जरा एग्जाम्पल ले लीजिए ना, थोड़ा सा समझ में आ जाए। अब जरा यहाँ पे देखो, हिंदी में समझते हैं अच्छे से, ठीक है, क्योंकि देखो कई बार ना हम हिंदुस्तानी है तो हिंदी हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, तो समझते हैं, जरा देखो रिलेट करके पढ़ते हैं, ठीक। देखिए अभी समझना ध्यान से, क्या कह रहा है कि या तो रामलाल और या तो भोली छत पर नाच रहे थे। अब जरा ध्यान से समझो मैं क्या कह रहा हूँ, ये कह रहा है या तो रामलाल और या तो भोली, तो भाई दोनों में से किसी एक की ही तो बात कर रहा है ये, यानी या तो रामलाल या तो कौन, भोली, यानी दोनों में से कोई एक ही नाच रहे थे छत पे। तो जब दोनों में से किसी एक की बात करते हैं तो अब क्या यूज करते हैं, याद रखिए ईदर और का यूज करते हैं, सही है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, ईदर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे भाई, ईदर लिखेंगे। जरा ध्यान से समझिए आप, ईदर के बाद से यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा, तो देखिए रामलाल फर्स्ट सब्जेक्ट है तो आप क्या लिखेंगे, ईदर रामलाल, ठीक है, हो गया। आप कहेंगे सर हो गया, फिर लिखा या तो क्या लगा देंगे, और लगा देंगे, और के बाद से आएगा सेकेंड सब्जेक्ट। अभी मैंने बताया तो सेकेंड सब्जेक्ट कौन है, भोली, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे भोली, सही है। अब देखो ये टेंस पूरा देखो, या तो रामलाल या तो भोली छत पर नाच रहे थे। तो एक बात बताओ, क्या ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, तो आप कहेंगे हाँ सर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में या तो वाज लगाते हैं और या तो क्या लगाते हैं, वर लगाएंगे। प्लूरल के लिए वर लगाते हैं, सिंगुलर के लिए वाज लगाते हैं। तो आपको मैंने बताया ना कि जब भी वर्ब आएगा तो सेकेंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, किसके अकॉर्डिंग, भोली, तो भोली सिंगुलर है तो क्या लगा लेंगे, वाज लगा लेंगे। बात क्लियर हुआ। यही यदि प्लूरल रहता तो हम क्या लगाते, वर लगाते। तो हो जाएगा इधर रामलाल आर भोली वाज। अब क्या हो जाएगा, नाचने का क्या लिखोगे, डांसिंग ना, क्योंकि आईएनजी फॉर्म आता है। अब कहाँ पे, छत पर, तो आप लिखेंगे ऑन द, ठीक है, ऑन द रूफ। मैं यहाँ लिख दो क्या, अच्छा छोड़ो यार मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑन द, अरे आप समझ लीजिएगा ना, ऑन द रूफ, ठीक है, ये लीजिए बन गया आपका आराम से ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि न तो मैं और न तो वह मेला जाएंगे, यानी न तो मैं जाऊंगा और न तो ये जाएगा, दोनों में से कोई नहीं जाएगा, ठीक है। तो जब दोनों में से किसी की नहीं बात होती है तो आप क्या यूज करते हैं, अभी मैंने बताया, तब हम यूज करेंगे नीदर डैश डैश नॉर। और याद रखिएगा ईदर के साथ हमेशा आर आएगा और नीदर के साथ हमेशा नॉर आएगा, ठीक है, इसमें कभी गलती नहीं कर सकते आप। तो बताइए नीदर और नॉर आएगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे नीदर, इसके बाद फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पे आई हो जाएगा, ये लग गया,
अब नीदर के साथ तो नॉर आएगा, तो नॉर लग गया। अब सेकंड सब्जेक्ट हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। ठीक है, तो नीदर आई नॉर ही। मेला जाएंगे तो ये तो फ्यूचर का टाइम बता रहा है, तो क्या लिखेंगे, विल। क्या लिखेंगे, गो टू, कहाँ पे, मेला। लीजिए हो गया, तो गो टू फेयर। ठीक है, तो ये चीजें हो गई यार। मीन्स नीदर आई नॉर ही विल गो टू फेयर। ठीक है, तो न तो वह, न तो मैं, न तो वह मेला जाएंगे। ठीक, अब जरा नेक्स्ट देखिए, ध्यान से समझना। ये देखिए कह रहा कि अंकुर, देखो एक बात और समझना है कि ये जो आपका नीदर नॉर जो है वो जिसको भी कनेक्ट करेगा वही बीच में आएगा। जैसे मेरा कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे देखेंगे तो ये जो नीदर नॉर है, ये देखिए नीदर जो है यहाँ पे वो किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, एक तो इसको कनेक्ट कर रहा है और एक तो इसको कनेक्ट कर रहा है। तो इसके बीच में ये आ गया, ठीक है, और इसके बीच में क्या आ गया, ये आ गया। तो नीदर नॉर ईदर आर जिसको भी कनेक्ट करेगा यानी जिसको भी जोड़ेगा, ठीक है, वही बीच में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए क्या कह रहा है, कह रहा अंकुर या तो ईमानदार। देखिए अब या तो के बाद से क्या आया, ईमानदार आया है। फिर से कह रहा है या तो मोटा, और या तो क्या है, वो मोटा। यानी यहाँ पे किसको ये कनेक्ट कर रहा है, एक ईमानदार को और एक दूसरे किसको, मोटा को। तो आप सबसे पहले आप यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट हम लिखेंगे तो क्या दिया है, अंकुर, तो क्या लिखेंगे, अंकुर। अब यहाँ पे है तो क्या लिख लेंगे, इस। अब अंकुर इज है, क्या कह रहा है, या तो ईमानदार या तो मोटा, मतलब या तो वो ईमानदार है या तो मोटा, मतलब दोनों में से किसी एक की बात हो रही है। तो आप क्या लगाएंगे, ईदर। तो ईदर ईमानदार का क्या लिखेंगे, ऑनेस्ट। तो ईदर ऑनेस्ट, ठीक है, और ईदर के साथ और आता है तो और के बाद से मोटा है तो क्या लिखेंगे, फैट। बस खत्म। यानी अंकुर इज ईदर ऑनेस्ट और फैट, यानी अंकुर जो है या तो वो मोटा है या तो वो ईमानदार है। ठीक है, अब यहां से कह रहा है कि अंश या तो चोर है या तो डाकू है, मतलब दोनों में से कोई एक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट दिया तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख लीजिए, फिर क्या लिखेंगे, इज। अब कह रहा है या तो क्या लगाएंगे इसको बताइए, तो आप लगा लेंगे ईदर। सही है, तो ईदर के बाद से क्या दिया है, चोर, तो अंश इज ईदर थीप। अब क्या लगाएंगे ईदर के साथ, और डाकू का क्या लिखेंगे, रॉबर। सही है, सही है। तो अंश इज ईदर, यहाँ पे आप ऐसे कर लिए, और थीप और रॉबर। ठीक है, तो अंश इज ईदर अ थीप और अ रॉबर। तो ये रहा, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को ईदर आर से बहुत ही इजीली आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो ये सारी चीजें हैं। अब जरा नेक्स्ट देखते हैं, और ये देखिएगा जरा, बोथ डैश डैश एंड और नॉट ओनली बट आल्सो दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो जरा मैं समझाता हूँ आपको किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए याद रखिएगा कि बोथ एंड, तो भाई ये भी जब सब्जेक्ट को जोड़ेगा तो आपको बताऊं मैं सबसे पहले कि ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट फर्स्ट आएगा और एंड के बाद से क्या आएगा, सब्जेक्ट सेकंड आएगा। ठीक है भाई, इसमें भी सेम चीज है, सब्जेक्ट फर्स्ट यहाँ आएगा और सब्जेक्ट सेकंड यहाँ आएगा। ये तो मान लीजिए क्लियर हो गया आपको, लेकिन मैं आपको बताता हूं ये जो बोथ एंड और नॉट ओनली बट आल्सो दिया हुआ है, ठीक है, तो ये हमेशा ऐड करता है। ऐड का मतलब हो गया ये जोड़ने का काम करता है। ठीक है, हमेशा ये ऐड करेगा, हमेशा ये जोड़ने का काम करेगा। वो कैसे मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझना। जैसे आप कहेंगे हिंदी बता दीजिए, तो देखो बोथ एंड का तो वैसे भी मीनिंग एंड होता है, बस ऐसे याद रखो, और के सेंस में यूज करते हैं बोथ एंड का। लेकिन बोथ के पहले सबसे पहले बोथ आएगा, फिर सब्जेक्ट फर्स्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट सेकंड, मतलब जिसको भी वो जोड़ेगा ना, तो देखो दो को तो जोड़ेगा, ये तो क्लियर है। तो पहला वाला क्या आएगा, इस बीच में आएगा, दूसरा वाला एंड के बाद आ जाएगा। बट आल्सो का, नॉट ओनली बट आल्सो का भी वही गेम है कि पहला वाला इसमें आएगा, दूसरा वाला यहाँ आएगा। लेकिन डिफरेंस क्या है देखिए। अच्छा, आप कहेंगे सर इसका हिंदी बता दीजिए, तो देखिए नॉट ओनली बट आल्सो का हिंदी आपका क्या होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि न केवल, ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे लिख लो, न केवल बल्कि। ठीक है, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं, न केवल बल्कि। तो ये होता है नॉट ओनली का हिंदी, और इसका तो एंड होता है यार, आप ऐसे बोल सकते हो, और के सेंस में यूज करते हैं। ठीक, तो यही होता है आपका दोनों हिंदी मीनिंग। और ये
क्या इसका काम है, तो ये ऐड करेगा। ऐड का मतलब समझ रहे हो ना, ये जोड़ने का काम करता है, हमेशा ये जोड़ने का काम करता है, ठीक। अब क्या है, लेकिन आपको समझना क्या है कि जब भी ये कह रहा है कि बोथ एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ा रहेगा, ठीक है, तो कह रहा है कि टेक्स प्लूरल वर्ब, यानी इसके साथ हमेशा वर्ब क्या लगाएंगे, प्लूरल। तो जब भी आप बोथ एंड से कोई भी आप सब्जेक्ट जुड़ा रहेगा दो, तो जो भी वर्ब आएगा, मतलब वर्ब में मैंने आपको बताया ना अभी, वही ये वाला इज, एम, आर, वाज, वर, ठीक है, ये सब जब भी आएंगे तो ये क्या आएगा, प्लूरल आएगा इसके साथ। जरा मैं एग्जांपल लेके आपको पहले ही समझा देता हूँ, जैसे समझिएगा ध्यान से। मैं यहाँ पे लिख दिया कि बोथ, ठीक है, आई एंड सी, समझो ध्यान से। अब मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं कि बोथ आई एंड सी, अब मैं फिर यहाँ पे लिख दूं इज, ठीक है, ऑनेस्ट। अब जरा यहाँ पे देखो, अब मैं तुमसे ये बोलूंगा कि इसमें कोई एरर है, आपको फाइंड करना है कि कहाँ पे गलती दिया हुआ है, ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जो ये बोथ एंड है, ये अपने साथ वर्ब क्या लेगा, तो आप कहेंगे सर ये अपने साथ वर्ब हमेशा पता है क्या लेगा, प्लूरल लेगा, ठीक है। अब चेक करते हैं इसको, देखो बोथ लगा, यहाँ पे एक सब्जेक्ट लगा, एंड लगा, फिर सी लगा, तो यहाँ पे देखो बोथ हैंड दिया हुआ है, तो हमको समझ में आया कि बोथ हैंड आएगा तो अपने साथ वर्ब क्या लेगा, तो अपने साथ वर्ब ये क्या लेगा, प्लूरल लेगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ, इज लगा हुआ, यानी इसको हटा के क्या लगाना पड़ेगा आपको, इसका प्लूरल क्या होता है, आर। बस मैं यही समझा रहा था कि बोथ एंड जब भी आप यूज करेंगे तो इसका जो वर्ब होगा वो क्या होगा, प्लूरल होगा, हमेशा प्लूरल होगा, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सेंटेंस में सारी चीजें फिर आपको गलत कर देंगे। यहाँ देखिए, फिर ये कह रहा है कि इफ टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय नॉट ओनली बट आल्सो, वर्ब मस्ट बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट। मैं क्या कह रहा हूं, सुनना ध्यान से, कि जब भी ना आपके दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो, ठीक है, जब भी आपका दो सब्जेक्ट कनेक्ट किससे हो, नॉट ओनली बट आल्सो से, तो यहाँ पे जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या यूज करना है, वर्ब यूज करना है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका सेकंड सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग हम ना वर्ब यूज करेंगे, मतलब ये जो हमारा सेकंड वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल आएगा, ठीक है। एग्जांपल लेके समझते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा ऐसे कि नॉट ओनली ही, ठीक, फिर मैं लिख दूं बट आल्सो माई फ्रेंड्स, ठीक है। चलो ध्यान से समझिए, कह रहा है कि नॉट ओनली ही बट आल्सो माई फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने डैश कर दिया और फिर मैंने लिखा यहाँ पे कि वॉचिंग टीवी। अब यहाँ पे एक सेंटेंस है और मैं यहाँ पे आपको वर्ब दे देता हूँ कि जैसे आपको या तो इज भरिए, या तो एम भरिए, या तो क्या आपको फिल करना है, आर। समझना ध्यान से क्या है इसका गेम, ये पूरा का पूरा। अब आपने देखा कि यहाँ पे नॉट ओनली लगा हुआ है, नॉट ओनली के बाद से सब्जेक्ट आ गया, फिर बट आल्सो, फिर से दूसरा सब्जेक्ट, ये पहला सब्जेक्ट, ये दूसरा सब्जेक्ट, तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पे माई फ्रेंड्स प्लूरल है तो प्लूरल के साथ क्या आता है, तो आप कहेंगे प्लूरल के साथ आर आता है, तो प्लूरल के साथ आर आएगा ना, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, आर। मतलब नॉट ओनली बट आल्सो के साथ हमेशा जब भी आप वर्ब यूज करेंगे तो वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी ये सिंगुलर तो ये भी सिंगुलर, और ये प्लूरल तो ये भी प्लूरल। अब मान लो यहाँ पे माई फ्रेंड्स नहीं रहता, केवल माई फ्रेंड रहता, समझो, तो माई फ्रेंड यदि रहता तब तो ये सिंगुलर हो जाता, तो जब सिंगुलर हो जाता तो फिर आर को हटा के हम क्या यूज करते हैं, इज यूज कर लेते हैं। तो याद रखिएगा इसके साथ हमेशा क्या आएगा, सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब आएगा, लेकिन बोथ हैंड के साथ हमेशा जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। इसको भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। अब जरा इसको हम लोग एक काम करते हैं ना, फ्रेम करते हैं, समझते हैं क्या है। देखो कह रहे कि लटकिन और मैं कार चला रहे हैं, ठीक है, तो इसको आराम से बना सकते हो भाई। सबसे पहले मान लो हमको बोथ हैंड से बनाना था, तो सबसे पहले ना बोथ आ जाएगा, बोथ। अब क्या लिखेंगे आप, लटकिन, हो गया। अब उसके बाद से क्या आएगा, देखो एक तो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, फिर दूसरा क्या आ जाएगा आपका, एंड आएगा, तो बोथ लटकिन एंड। अब यहाँ पे क्या आएगा, आई, ठीक है। अब कह रहा है कि कार चला रहे हैं, सही है ना, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो इसमें क्या लगाएंगे, इज, एम, आर। लेकिन आपको पता होगा कि जब भी आप बोथ एंड से दो सब्जेक्ट जुड़ा होता है
तो इसके साथ जो वर्ब आता है वो क्या आता है, प्लूरल आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। अब देखो पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा लेकिन सही यही है। तो बोथ लटकिन एंड आई आर क्या कर रहा है, ड्राइविंग ना। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ड्राइविंग द कार। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब फिर देख रहे कि न केवल कंगना बल्कि पायल भी स्कूल जाएगी। लो आजकल कंगना रनावत तुम लोगों को पता है ना, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। किसी ने खींच दिया थप्पड़ यहाँ देखो। तो अब जरा ये चीजें हमको समझना है। अब फिर कह रहे न केवल कंगना बल्कि पायल भी स्कूल जाएगी, तो इसको तो नॉट ओनली से बना सकते हैं आप। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, नॉट ओनली। सही है ना, नॉट ओनली। अब क्या लिखेंगे, कंगना। तो नॉट ओनली कंगना। अब ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, फिर लग जाएगा बट आल्सो। तो बट आल्सो अब किसको जोड़ रहा है, ये पायल को। तो बट आल्सो पायल। फ्यूचर की बात कर रहा है तो क्या लगाएंगे, विल गो टू। कहाँ पे, स्कूल, पढ़ने के लिए जाएगी। तो दा मत लगाओ, यहाँ पे लिख लो आराम से, लो खत्म बात। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों से आराम से जोड़ सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो से भी और बोथ से भी। बस याद रखिएगा यही कि नॉट ओनली बट आल्सो के बाद से जो आपका वर्ब आएगा वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन जो आपका बोथ हैंड दिया हुआ है उसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे कह रहा है कि मैं न केवल विस्की पीऊंगा बल्कि जूस भी पीऊंगा। अच्छा, तो क्या कह रहा है ये, देखना ध्यान से। यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया ना, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। देखो ये जोड़ किसको रहा है, पहले ये तो समझो। देखो न केवल विस्की, एक तो ये विस्की को जोड़ रहा है, और फिर कह रहा है बल्कि जूस, यानी यहाँ पे पता है किसको किसको जोड़ रहा है, ये विस्की को और जूस को। तो सब्जेक्ट आ गया, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आई। लेकिन ये फ्यूचर में है तो आई के साथ विल चलता है, आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ब आपको लगाना पड़ेगा। तो कह रहा है कि आई विल, ठीक है, पीने का। तो क्या लिखेंगे, आई विल ड्रिंक। सही है। अब देखो क्या क्या पिएगा, कह रहा है कि नो केवल विस्की ना, तो नो केवल का क्या लगा लोगे, नॉट ओनली विस्की का लिख लो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, विस्की। अब कह रहा है कि बल्कि, बल्कि का क्या लगा लोगे भाई, बट आल्सो। तो ये रहा बट आल्सो। बट आल्सो क्या, जूस। तो बट आल्सो जूस। ये आप आराम से बना लिया आपने। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट जरा देखते हैं। तो ये आपको नो सूनर दैन पढ़ना है। ठीक है, और क्या पढ़ना है, फिर से हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्डली, वेन, स्कार्सली, सेल्डम। लेकिन इसको हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा प्लीज डोंट माइंड, क्योंकि मेरा सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसलिए हम क्लास को पूरा यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको पूरा डिस्कस कर दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। और प्लीज यार थोड़ा सा सपोर्ट बनाओ यार, थोड़ा सा शेयर करो। ठीक है, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आऊँ मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टाटा।